वात्सल्य की जब भी चर्चा आती है, प्रायः करके व्यवहार रूप में वात्सल्य की व्याख्या होती है, लेकिन समय सार की इन गाथाओं में सम्यक दर्शन के अंगों का जो संदर्भ जोड़ा गया है, उसमें निश्चय परक भावों को लेकर के अंगों की व्याख्या है, अध्यात्म परक व्याख्या है। अपने परिणामों को लेकर के बात की जा रही है। जो कुनदि वच्छलत्तम तिन्ने साहुन मुख मग्गम्मी सो बच्छल भाव जो सम्मा दिट्ठी मुने दब्बो। कितनी बढ़िया बात कही। टीकाकार ने भी बहुत अच्छे से इस विषय को स्पष्ट कर दिया और सभी अंगों की व्याख्या के अंत में, उपसंहार में, टीकाकार यही कहते हैं कि ऐसे गुण होने से निसंगपना, निःकांक्षितपना, निर्विचिकित्सापना, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण आदि आदि ये अंग होने से, ये भाव होने से क्या होता है? नए कर्मों का बंध नहीं होता, नए कर्मों का बंध नहीं होता, बल्कि पहले से जो संचित कर्म हैं, ऐसे उन पुराने कर्मों की निर्जरा भी होती है। बंध तो होता नहीं है नए कर्मों का, पुराने बंधे हुए कर्मों की निर्जरा भी होती है। इंद्रभूति का संदर्भ था। इंद्रभूति को सब कुछ ज्ञान था वेद वेदांगों के रूप में, लेकिन उन्हें रत्नत्रय का ज्ञान नहीं था। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, इसका उनको ज्ञान नहीं था। उनके मन में जिज्ञासाएं भी थीं, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, जीव को लेकर के, पुण्य पाप को लेकर के कुछ उनके मन में जिज्ञासाएं भी बनी हुई थीं। अब स्वयं में जिज्ञासाएं हैं तो पूरा समाधान वो किसका कर पाएंगे? अभी जिज्ञासा में है। रत्नत्रय उनके पास नहीं था, भेद विज्ञान भी उनको नहीं था, जीव है कि नहीं है इसमें संदेह बना हुआ था। गुरुकुल को चलाते थे, तो जब उनकी मान्यता ही इस तरह की थी तो गुरुकुल के विद्यार्थियों को भी उसी तरह का पढ़ाते थे। और जब समय आया किस बात का? महावीर के पास पहुंचने का, तो महावीर के पास पहुंचते ही उनके मन की शंकाओं का निरसन होने लगा, निराकरण होने लगा, शंकाएं निर्मूल होने लगीं, भावों की विशुद्धि बढ़ने लगी, भावों की विशुद्धि बढ़ने लगी। और फिर जब वह समोसरण की ओर आगे बढ़ते हैं, मानस स्तंभ पर उनका ध्यान जाता है, तो मानस स्तंभ को देख करके जयति भगवान हेमाम्बोज तुरंत ही देख करके, ओहो ये स्वरूप तो अद्भुत है, सबसे हटा हुआ है, अलैदा है, और इसे हम स्वरूप क्या कहें, ये तो वास्तविक स्वरूप ही है।
दिगंबर मुद्रा कोई स्वरूप बनाने नहीं होता, बल्कि जितने स्वरूप बनाए जा सकते हैं उन सबको हटा दो तो जो मुद्रा होगी वो दिगंबर मुद्रा होगी। इंद्रभूति ने समौसरण देखा, मानसंब को देखा और परिणामों में विशुद्धि आने लगी। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जनाय। प्रशांत रूप दिगंबराय नमः। ऐसे प्रशांत रूप दिगंबर पने को उन्होंने नमस्कार किया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यदि कोई प्रशांत रूप है तो वो दिगंबर रूप ही है। साज सज्जा का जहां पर कोई काम नहीं, आवरण आभूषण का जहां पर कोई काम नहीं, ना आवरण है ना आभूषण है, साज सज्जा भी जहां पर नहीं, ऐसा प्रकृतिकृत, प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति से प्राप्त ऐसा स्वरूप ही यथार्थ, वास्तविक और सच्चा स्वरूप माना जाता है। ऐसे स्वरूप पर इंद्रभूति का ध्यान केंद्रित हो गया। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि जो व्यक्ति किसी की गहराई नापने के लिए चला था, देखते हैं कितनी गहराई है इनकी, देखते हैं कितनी गहराई है इनकी, तो जो व्यक्ति गहराई नापने के लिए गहराई में उतरा, पानी में उतरा, वह लौट करके फिर वापस नहीं आया, लौट करके वापस नहीं आया। गहरे में उतरा तो घुल मिल करके स्वयं गहरा हो गया। शक्कर का कोई आइटम बना लो और उसे एक रस्सी से बांध लो और उसको छोड़ दो गहराई नापने के लिए अंदर अंदर क्षीर सागर में, क्षीर सागर के जल में डालो, अच्छी एक शक्कर की पुतली बना लो, जाओ अंदर जाओ तलभाग तक, अब गहराई नाप करके लाओ कितनी गहराई है, वापस आना। वापस आने के भाव से पुतली जो अंदर गई गहराई में, लौट करके आज तक वापस नहीं आई। आई क्या? आई नहीं। दूसरे की गहराई को नापने गया तो स्वयं उसकी गहराई में समा गया, समा गया, घुल मिल गया। इंद्रभूति के साथ भी यही हुआ। क्या हुआ? वो चले तो थे महावीर की गहराई देखने के लिए, लेकिन जब गहराई में उतरे तो फिर लौट करके वापस नहीं आए, वह स्वयं गहराई बन गए। दीक्षा ही ली उन्होंने, नहीं गए तो महावीर के पास नहीं गए, और गए तो फिर महावीर से दीक्षा ही ले ली, महावीर मय हो गए। ऐसे इंद्रभूति का संदर्भ अथवा ब्रह्मचारी विद्याधर जी का संदर्भ आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में, इंद्रभूति गहराई नापने के लिए पहुंचे थे, विद्याधर गहराई नापने के लिए नहीं, वो तो स्वयं समाहित होने के लिए पहुंचे थे। ऐसे प्यारे प्यारे संदर्भ, प्रेरक संदर्भ
समय सार की व्याख्याओं से भी जुड़ जाते हैं। समय सार की व्याख्याओं में ये सब बातें आ जाती हैं। वात्सल्य भाव की चर्चा में एक त्रियंच का उदाहरण दिया। उदाहरण के लिए मनुष्य नहीं मिले, नहीं, त्रियंच का उदाहरण तो दिया ही है छह ढाला में, लेकिन वात्सल्य अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त होने वाले मुनि महाराज रहे हैं, मुनि महाराज रहे हैं, उनकी चर्चा भी यहां पर आती है। ऐसे वात्सल्य अंग के पालन में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनका व्यवहार से कथानक लिया जाएगा, और वात्सल्य अंग के लिए जो अंतरंग रूप में कथन हुआ है उसकी चर्चा यहां पर चल रही है। मोक्ष मार्ग में स्थित, मोक्ष मार्ग में स्थित ठहर कर मोक्ष मार्ग के साधन करने वाले इन तीन साहुनम, तिन्नी साहुनम, तिन्नी साहुनम के दो अर्थ निकाले गए। एक तो तीन साधन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अथवा तीन साधन, तीन आश्रय, आचार्य, उपाध्याय और साधु। आचार्य, उपाध्याय, साधु की भी विवक्षा ली जा सकती है, पर इसमें विशेष रूप से रत्नत्रय को ही दर्शाया गया। ज्ञानादि रत्नती में ज्ञान को आदि ले लें या दर्शन को आदि लेके, तो इन तीनों रत्नों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों रत्नों में और शिवपंथियों में जो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे तीनों शिवपंथियों में, तो तीनों शिवपंथी कौन? आचार्य, उपाध्याय और साधु। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीनों मोक्ष मार्गी हैं। नहीं महाराज जी, हम तो केवल साधु को मानेंगे, उपाध्याय को कितनी जवाबदारियां हैं, आचार्य के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, साधु की बात करो तो जमता है क्योंकि साधु तो साधना में है, उपाध्याय और आचार्य तो बड़ी बड़ी जवाबदारियां लिए, फिर इनको कैसे? अरे भाई, तीनों मोक्ष मार्गी हैं, लक्ष्य तीनों का मोक्ष का ही है, मोक्ष के मार्ग पर आगे चल रहे हैं। ये बात अलग है कि व्यवस्थाओं की दृष्टि से जवाबदारियां उनको दी गईं और साधु इन सब में फ्री रहा। फ्री रहा तो फ्री बैठे रहे, फ्री बैठे रहेगा नहीं, फ्री बैठे रहे का मतलब नहीं, फ्री रहे मतलब उस दायित्व से फ्री रहे, बाकी तो उनकी अपने कार्य बहुत हैं भूमिका के अनुसार। तो ऐसे तीन साधनों अथवा तीन साधन आचार्य, उपाध्याय और साधुओं के प्रति वात्सल्य भाव जो रखता है, सम्यक दृष्टि जीव वात्सल्य गुण का धारी माना गया है। कितना बढ़िया पद्यानुवाद है। ज्ञानादि रत्न ती में शिव पंथियों में वात्सल्य भाव रखता मुनि पुंगुवों में, मुनि श्रेष्ठों में माना गया समय में समदृष्टि वाला। समय में अर्थात शास्त्र में उसे सम्यक दृष्टि माना गया। वात्सल्य अंग अवधारक शांतशाला, वात्सल्य अंग को धारण करो तो शांत परम शांति की शाला, आनंद की शाला मानी जाती है। यहाँ पर जो वात्सल्य अंग आप सभी के सामने रखा गया
वह अध्यात्म की व्याख्या का है। और अध्यात्म की व्याख्या में आत्म गुणों को आधार बनाया गया है। जब भी अध्यात्म का कथन आता है, हमें अपने आत्मिक परिणामों से जुड़ना पड़ता है, अपने परिणामों से जुड़ना पड़ता है। जब तक हम अपने अंदर नहीं आएंगे, तब तक अध्यात्म की बात आगे नहीं बढ़ सकती। और आध्यात्मिक जीवन भीड़ भाड़ में बनता नहीं है। एकाकी, एकांत, अकेलेपन का भाव आ गया तो भीड़ में भी तुम अकेले के बराबर ही हो, अकेले जैसे ही हो। अपने में यदि एकत्व भावना आ गई तो आप चाहे चौराहे पर हो, चाहे दुकान पर हो, चाहे बाजार में हो, एकत्व का अनुभव हो सकता है, अकेलेपन का अनुभव हो सकता है। और यदि एकत्व भावना नहीं आई तो अकेले अकेले अंदर अंदर और गहरे में चले जाओ, ऐसे जंगल में भी जाकर के बैठ जाओ तो भी तुम्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होगा, क्योंकि एकत्व की भावना अभी तुमने भाई नहीं है। एकत्व की भावना भाने से अध्यात्म का संबंध बनता है और एकत्व में अकेलेपन का भाव आता है। अकेलेपन से अध्यात्म तैयार होता है और अध्यात्म जब हमारे अंदर भावों में आ जाता है तो फिर उस आध्यात्मिक ऊर्जा से हम साधना के क्षेत्र में बड़े से बड़े काम कर लेते हैं। गुरुवर आचार्य ने एक बार कहा था कि मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए शरीर के पावर की ही जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के विल पावर की जरूरत है। शरीर के पावर से काम नहीं बनेगा, आत्मा का पावर, विल पावर हो तुम्हारा। शरीर कमजोर हो चलेगा, पर मन मजबूत होना चाहिए, तभी आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे ही एकाकीपन का एहसास करते हुए, एकत्व की भावना भाते हुए अध्यात्म का मार्ग हमारा प्रशस्त होता है। महावीर भगवान की जय।